तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो 2 दिन मेरी क्लास नहीं आई, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। वो किसी कारणवश नहीं आ पाई। मैं कोशिश करूँगी कि मेरी क्लास आगे से कंटिन्यू रहे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी आज हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल का पार्ट 2। अभी हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल का पार्ट 1। ओके, तो आज पढ़ेंगे हम ऋग्वैदिक काल का पार्ट 2। तो देखिए, सबसे पहले क्या निष्क निष्क किसे कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि मतलब जीके के क्वेश्चन है जो हर जगह आते हैं। निष्क किसे कहते हैं? स्वर्ण आभूषण या सोने का टुकड़ा। वैसे तो हर कोई बुक से पढ़ सकता है, मैं ये नहीं कहती कोई बुक से नहीं पढ़ सकता, लेकिन बुक्स में पढ़ने के लिए ना बहुत ज़्यादा होता है। मैंने खुद सारी सारी बुक्स का आकलन कर रखा है और तब जाके ही इनका निचोड़ निकाल रखा है। निष्क मैंने स्वर्ण आभूषण या सोने का टुकड़ा। आ गया पाणी। पाणी मतलब ऋग्वेद काल में पाणी क्या होते थे? व्यापारी, जो क्या है पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात था। पाणी क्या था? व्यापारी होते थे जो पशुओं की चोरी करते थे। आगे समझ में आया। नेक्स्ट वेकनाट। वेकनाट किसे कहा जाता है? सूदखोर जो अधिक ब्याज लेते थे। वेकनाट कहा जाता था जो अधिक ब्याज लेते थे। आगे सब समझ। हिरण्य। हिरण्य का मतलब क्या है? सोना। सोना शब्द, सोना के लिए क्या बोलते थे ऋग्वेद काल में? हिरण्य कहा जाता था। ओके। अयस। अयस क्या होता है? तांबा या कांसे को क्या बोलते थे ऋग्वेद काल में? अयस बोला जाता था। इतना समझ में आया। तो कुछ क्या अब प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। अब पढ़ेंगे हम प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। ओके। चाहिए उर्वरा। उर्वरा। उर्वरा किसे कहा जाता? उपजाऊ भूमि को क्या बोलते थे? उर्वरा। लांगल या शेर किसको कहते हैं? हल को। हल को कहा जाता है लांगल या सीर। ब्रिक। ब्रिक किसे कहते हैं? ये सारे ऋग्वेद काल के प्राचीन और आधुनिक नाम है। ब्रिक मतलब बैल को क्या बोलते थे ऋग्वेद काल में? ब्रिक। करीश या शकृत। करीश या शकृत किसको कहते थे? गोबर की खाद को क्या बोलते थे? करीश या शकृत। सीता। सीता किसको बोलते थे? जो हल की नलियाँ होती थी ना, जिससे हल लगता है, उसको क्या बोलते थे? सीता। अवल। अवल मतलब कूप। कूप मतलब कूप। कूप मतलब कुआं। कुएं को क्या बोलते थे? अवल। इसका मुझे भी नहीं पता कि कूप प्रॉपरली किसे कहा जाता है, लेकिन मैं पता करके बताऊंगी। कीवाश मतलब हलवाहा, जो हलवाई होता था उसको क्या बोलते? कीवाश कहा जाता था। पर्जन्य। पर्जन्य क्या होता था? बादल। बादल को क्या बोलते थे? पर्जन्य। नेक्स्ट क्या है? उर्दर। उर्दर क्या होता था? एक अनाज मापने के यंत्र को क्या बोला जाता था? उर्दर। उसको उर्दर कहा जाता था। आगे समझ में। ठीक है। तक्षण। तक्षण किसको कहते थे? बड़ा ही होता था ऋग्वेद काल में। बड़े को क्या कहा जाता था? तक्षण। कुसीत। ऋग्वेद काल में कुसीत किसको कहते थे? जो ऋण लेने व बलि देने की प्रथा को क्या बोलते हैं? ऋण लेना है और वो बलि देने की प्रथा को क्या बोला जाता था? कुसीत बोला जाता था। इतना आगे समझ में। नेक्स्ट क्या है? अनस। अनस क्या होती थी? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी को ऋग्वेद काल में बोलते थे अनस। देखिए फ्रेंड, ये
प्राचीन और आधुनिक नाम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम में आते हैं, लगभग हर एग्ज़ाम में आते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो ये उर्दर, ये बहुत जगह आता है, ये इम्पोर्टेंट है। एक ये सीता, ये सीता वाला भी इम्पोर्टेंट है। और किस में इम्पोर्टेंट, एक ये किवाश भी आता है, काफ़ी क्वेश्चनों में ये भी देखा हुआ मैंने काफ़ी जगह, इसको कहते हैं। और एक लांगल या सीर, ये भी आता है। उर्वरा, जो क्वेश्चनों में आ रखे हैं ना, उपजाऊ भूमि, जो पेपरों में आ रखी है वो मैं बता रही हूँ आपको, इम्पोर्टेंट है। आगे समझ में, अनस बैलगाड़ी, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए प्रयुक्त शब्द, ऋग्वेद में इंद्र के लिए क्या बोला जाता था, पुरंदर। इंद्र को कितने सूत्र समर्पित थे, 250। ऋग्वेद में इंद्र के लिए प्रयुक्त शब्द पुरंदर, इंद्र को कितने सूत्र समर्पित थे, 250। आगे समझ में, इंद्र आर्यों के युद्ध का देवता होता था। इंद्र कौन था, आर्यों के युद्ध का देवता। वर्षा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्य का देवता, आर्यों के युद्ध का देवता होता था। वर्षा, आंधी और तूफान का देवता होता था इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, पुरंदर। इंद्र को कितने सूत्र समर्पित थे ऋग्वेद में, 250। ये इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में इंद्र को कितने सूत्र समर्पित थे, 250। ओके, इसको इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। आगे समझ में, इंद्र के आर्यों के युद्ध का देवता, जो आर्य लोग थे उनके युद्ध का देवता था इंद्र। वर्षा, आंधी व तूफान का देवता था। अब देखिए, ऋग्वेद में अग्नि को कितने सूत्र समर्पित थे। क्वेश्चन आता है कि इंद्र को कितने थे, इंद्र को 250 थे। अग्नि को कितने थे, 200 सूक्त समर्पित थे। कितने थे अग्नि को, 200 सूक्त। तो फ्रेंड, अग्नि के वो ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। अग्नि को क्या कहा जाता था, मनुष्य व देवताओं के बीच की मध्यस्थता, यानी मनुष्य और देवताओं के बीच का कुछ संपर्क मार्ग रहा होगा ऋग्वेद काल में, जो कि कौन था, अग्नि था। उस जमाने में वरुण को कितने सूक्त समर्पित थे, वरुण को थे 30। ओके, इतना है समझ में। सोम को क्या था, सोम को कहा जाता था पेय देवता, जिसका ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेख है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि लगभग सारी जगह आता है कि सोम देवता, पेय का देवता किसको कहते हैं, क्या, सोम को। कौन से, ऋग्वेद के, ये आता है इम्पोर्टेंट, ये वाला ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। आया समझ में। नेक्स्ट क्या है, पूषण। पूषण यानी कि ऋग्वेद में पशु का देवता को क्या कहा जाता था, पूषण का देवता। पूषण को पशु का देवता कहा जाता था। नेक्स्ट है, उत्तर वेदी काल में शूद्र का देवता। उत्तर वेदी काल में, ऋग्वेद काल में तो पशु का देवता था पूषण, लेकिन क्या है, उत्तर वेदी काल में ये शूद्रों का देवता हो गया। ओके, आया समझ में। एक बार फिर से, मैंने तो वैसे अच्छे ढंग से समझा रखा है, इसको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आती एक बार में, तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, क्योंकि मैंने इसको अच्छे ढंग से धीरे धीरे समझा रखा है। इतनी कोई जल्दबाजी नहीं कर रखी मैंने इसको समझाने के लिए। तो प्लीज़ फ्रेंड, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हो, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए एक बार, कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ कि बुरा पढ़ा रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की, यानी कि अभी हमको पढ़ना है इसके आगे उत्तर वैदिक काल। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।